स्कूल के बच्चा गिर गया था, इतना कीचड़ हो रहा है कि पूछो मत। तो मटियाला विधानसभा में तो गुलाब सिंह यादव ने कहा हमने बहुत काम करे, 2 बार के विधायक हैं। कुछ नहीं किए हैं कुछ नहीं करे ना। वो कह रहे हैं कि हमने पोल्यूशन से मुक्त कर दिया, पानी ये टूटी फूटी सड़कें मुक्त कर आपके सामने है, कैमरा उधर लाओ ने आपके सामने है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से बोला जाता है कि कूड़ा कम कर दिया हमने, यहाँ पे कूड़ा ख़त्म कर दिया, ये तमाम वो स्कूल है। आप देखते हो कि स्कूल के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि दिल्ली के जो स्कूल हैं वो दिल्ली के स्कूल बहुत चमाचक कर दिए हैं। तो जिस तरीके से कपड़े नहीं चमकते उस तरीके से यहाँ के स्कूल चमकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे स्कूल के पास हैं जहाँ पे बच्चे आते रहते हैं और यहाँ की सड़कें आपको दिखा रहे हैं। जो 2 बार के विधायक हैं अब यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 2025 में दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन दूर नहीं है। आप ये देख सकते हो, अब ये देख के आप हैरान हो जाओगे कि हम दिल्ली में हैं या कहाँ पर हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करें जिस तरीके से एक जो पॉलिटिक्स होती है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स, आपने देखा होगा तमाम, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम आप देख सकते हो। वो मंदिर है प्राचीन श्री हनुमान मंदिर, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये मंदिर के जस्ट बराबर में कूड़ा, ये बहुत ही दुखदनीय विषय है कि इस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है। और ये कूड़ा किसी निजी प्रॉपर्टी पे नहीं है, ये कूड़ा किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं है, ये कूड़ा सरकारी रोडों पर है। सोचिए, हम पहली बार आए हैं मटियाला विधानसभा में गुलाब सिंह यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन ये हमारी नज़रें इस पर चली गई, लेकिन गुलाब सिंह यादव की नज़रें इस पर अभी तक नहीं गई। सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है और सवाल हम यहाँ पे पूछते रहेंगे। हाँ, 12 महीने एनी टाइम वहाँ पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं। कई बार कंप्लेंट करते हैं, कुछ नहीं होता। इस साफ सफाई का कुछ नहीं होता। स्कूल में जब लंच में बच्चे बाहर आते हैं, बीमारी का कारण एनी टाइम 12 महीने वो पानी वहाँ भरा रहता है। बाकी विकास आपके सामने कोई विकास नहीं है, सिर्फ अपना विकास जरूर किया है। और एमएलए बनने के बाद अगर उनका पहले का रिकॉर्ड आप उठा के देखोगे, जैसे कि गुजरात में कई प्रॉपर्टी लेना, यूपी में लेना, और इलेक्शन के टाइम पे पैसे लेके टिकट बेचना, ये सब उनके धंधे हैं। विकास पे उनकी अभी नज़र नहीं जा रही। जो 10 साल से जो एमएलए हैं, इसका कारण एक अरविंद केजरीवाल का चेहरा देख के पब्लिक ने वोट दिया था। तो कहीं ना कहीं इसका जवाब यहाँ की जनता देने वाली है। तो गुलाब सिंह का रिकॉर्ड यहाँ पे बिल्कुल ख़राब है और ठीक नहीं है। जनता खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। जनता परेशान है और इनका विकास पे कोई काम नहीं है, ना तो सीवर का काम, ना रोड का काम, किसी भी चीज़ का कोई काम के साथ साथ कभी अपनी विधानसभा में अपनी जनता का हालचाल लेने भी नहीं आते। कभी 2-4 साल में कभी इलेक्शन के टाइम आते हैं। अगर हम अपनी सहायता के लिए उनके ऑफिस में जाते हैं, नजफगढ़ उनका ऑफिस है, दूर जाना पड़ता है, फिर भी वहाँ जाके कोई सुनवाई नहीं होती। अक्सर सुनने को मिलता है वो है नहीं, एमएलए साहब अभी गुजरात में है, अभी मथुरा में है, अभी हरिद्वार में है, ऐसे अक्सर जवाब मिलते हैं। तो कोई जनता इनसे खुश नहीं है और इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में यहाँ की जनता देगी और अच्छे से देगी। भाई साहब, आप यहीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी के मटियाला विधानसभा के यहाँ, क्या लग रहा है विधानसभा में कुछ काम हुआ है? 2 बार के विधायक है गुलाब सिंह यादव। ये साले मर जाए, मम्मी ने किया पूरे को। अभी जब आया तब से मटियाला में कुछ ने विकास ही नहीं किया है। मटियाला का जो सर्वनाश करके छोड़ा है गुलाब सिंह ने। अच्छा, हाँ, कुछ काम नहीं हुआ। गुलाब सिंह तो कुछ काम ही नहीं किया है। लेकिन आप तो रिक्शे वाले हो, आप भी तो आई लव केजरीवाल और ये मटियाला विधानसभा गुलाब सिंह यादव बर्बाद करके छोड़ दिया है, ये बर्बाद करके छोड़ दिया। ये गुलाब सिंह जो है ना, बर्बाद करके छोड़ दिया इसको मटियाला को। यहाँ पे गड्ढे में पानी इतना लगता है, जब बच्चे स्कूल से गिर के गए होते बीमार पड़ता है। ये नदी बहता है यहाँ पे। आप थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे बात करते हैं। लेकिन हम आपको एक झीलों का शहर दिखाएंगे। आपने तमाम न्यूज़ कवरेज में देखा होगा, आपने तमाम बड़े बड़े मंचों से देखा होगा कि हम झीलों के शहर में हैं, हम दिल्ली में झीलों का शहर है। दिल्ली को स्विट्ज़रलैंड से पीछे छोड़ दिया। दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, तमाम 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 70 विधानसभा हैं, वो सब पीछे छोड़ रही हैं। तमाम जो बड़े बड़ी कंट्रीज़ हैं वो दिल्ली से कुछ सीखना चाहती है कि एक्चुअली में दिल्ली चला कैसे रहे हैं और दिल्ली को इतना आकर्षक बनाने के बाद आखिर दिल्ली सरप्लस में है कैसे। हम स्कूल के सामने हैं, हम चाहेंगे कि कैमरामैन से वो स्कूल भी दिखाएं जो स्कूल की बड़ी बड़ी तारीफों के पुल बनते हैं। और तमाम न्यूयॉर्क में जो एक पेपर है, न्यूयॉर्क का जो पेपर है, वो तमाम ये बताता है कि जो फॉरेन लोग हैं वो दिल्ली में बस इसलिए आते हैं ताकि यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो देख सकें। आप ये देख लो, हम आ चुके हैं झीलों के शहर में। ये वो झीलों का शहर है जिसमें कभी कोई नेता बात नहीं करेगा, कभी कोई एमएलए बात नहीं करेगा, कभी कोई एमपी बात नहीं करेगा, हालांकि इसके कोई मुद्दे भी नहीं उठाएगा। आप ये जो रोड है, आप बच्चों को देखिए पहले ध्यान से। जो स्कूल का एक बच्चा है, उसके साथ उसका एक छोटा भाई है, वो पानी पार करेगा
स्कूल में जो बच्चों का जो डिसिप्लिन होता है, उनका जो जानने का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है, लेकिन जब वो स्कूल के बच्चे जब बाहर निकल के आते हैं तो उन्हें इतनी इतनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमने आपको तमाम बताया कि वहाँ पे अभी लगा है वो जो गटर का जो पाइप के ऊपर जो वो है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक बच्चा गिर चुका है। आइए हम आपको और दिखाते हैं झीलों के शहर में। हम किसी गाँव में नहीं हैं, हम किसी कस्बे में नहीं हैं, हम एक्चुअली में हैं तो दिल्ली के एक मटियाला विधानसभा में, जिसमें एक बहुत बड़े बड़े गुलाब सिंह यादव ने वादे छोड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मैंने काम करा है शायद ही कोई नेता काम कर पाया हो, और उनका कहना भी यह है कि इस बार तो हैट्रिक लग के रहेगी, 2 बार का विधायक तो मैं हूँ, तीसरी बार विधायक मैं बन के रहूँगा। अब की बार उनकी हैट्रिक नहीं लगेगी और बहुत बुरी मतों से, जिसका हार का कारण उनका यही रहेगा, और बहुत गंदी हार होगी मटियाला विधानसभा से। और जो ये आप पानी देख रहे हो, ये पूरे साल का पानी का 12 महीने यहाँ पे पानी रहता है और यही रोड के हालात रहते हैं। आप इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी मटियाला से हैं? जी भाई साहब मटियाला से हैं। गुलाब सिंह यादव ने काम करा है? भाई साहब अभी तक तो कोई काम करा नहीं है उन्होंने ऐसा। अच्छा, काम करा है या काम बिगाड़ दिया? हाँ नहीं, काम तो ऐसा ही करवाया है उन्होंने, उल्टा सीधा काम कराया है। देखो 2 बार रोड बन गया, फिर भी ऐसा ही है। लेकिन गुलाब सिंह यादव ने तो बड़े बड़े वादे करे थे कि हमने तो रोड मजबूत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब सब बोलते सब हैं, करता तो कोई भी नहीं है। आप जानते ही हो हर चीज़ को। बोलने में तो कुछ भी बात नहीं बोल सकता है, पर करने का नाम बोलना है। पहले करके दिखाएं फिर बोलें, तब मजा आता है जनता को और सबको। हाँ। क्या सरकार चेंज होगी इस बार? अब देखो चांस तो यही है, सरकार चेंज होनी चाहिए वैसे। लग रहा है कि 2 बार के विधायक से जो जनता है मटियाला विधानसभा की, वो गला घुट चुका है, उसका कमर टूट चुकी है उसकी। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कतें हैं आजकल, हर जगह पे दिक्कतें हैं। हाँ देखो रोड को, तब देखो आप सब देखो क्या हो रखा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अभी भी बता रहे हैं, हम दिल्ली की किसी गली में नहीं, पहली बात तो शौक आपको लगा होगा इस बात से कि हम दिल्ली किसी गांव की गली में खड़े हैं। हम किसी गांव की गली में नहीं, हम दिल्ली की गली में खड़े, दिल्ली के रोड पे खड़े हुए हैं। ये रोड है, तमाम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चीज़ें आती हैं जाती हैं और यहाँ से गुजरनी पड़ती है उन्हें। मेरा कहना है, मैं कहना चाहता हूँ, साल में बारिश के महीने 4 होते हैं। 4 महीने पानी नहीं भरता है यहाँ पे, 12 महीने पानी भरता है। ऐसा नहीं है कि ये बारिश के मौसम में ही पानी भरा है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, एनी टाइम 12 महीने पूरे साल पानी भर के रहता है। कई हादसे होते हैं, बाइक गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं, मच्छर पैदा होते हैं। बाकी हालात आप देख रहे हो। केजरीवाल को देख के, उनके चेहरे को देख के 2 बार एमएलए गुलाब सिंह यादव को बनाया, लेकिन अब की बार बहुत बुरी मतों से जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त होगी। यहाँ की पब्लिक बहुत नाराज है, उनकी जमानत जब्त होगी और सरकार चेंज होगी। दिल्ली का हालात खराब कर दिए। लेकिन देखिए, हमने एक चीज़ बताई कि नेता तमाम अपने अपने पैगाम देते रहते हैं बड़े बड़े मंचों से कि जिस तरीके से हमने काम करा। अभी 25 में इलेक्शन आने वाले हैं, जस्ट 3 से 4 महीने बाद इलेक्शन है। 3 से 4 महीने बाद इलेक्शन है और इलेक्शन में हम दिखाएंगे इस तरीके से। देखो, मतलब अभी बारिश नहीं आई है, कोई बारिश का टाइम नहीं है, ठीक है। ये एक आम मौसम है जो हर दिन होता रहता है। हर दिन यहाँ पे पानी ऐसे ही भरा रहता है, हर दिन यहाँ पे चीज़ें ऐसी रहती हैं। और हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि गुलाब सिंह यादव जी के काम दिखाना, क्योंकि 2 बार की जो विधानसभा में जो विधायक बने हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है, ये बहुत बड़ी चीज़ें रखता है। और तमाम, अभी तो आप ये सोचिए कि जिस तरीके से यहाँ पे बारिश नहीं आई, तब वहाँ पे ये हाल है। जब बारिश आती होगी तो तब ये देखो। अच्छा, एक डर देखिए आप, यहाँ पे टिर्री ना पलट जाए, इसीलिए यहाँ पे पहले उतर गए, ठीक है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 बार का विधायक बनना अपने आप में गुलाब सिंह यादव के लिए एक बड़ा अजूबा था, लेकिन तीसरी बार विधायक बनना, क्या यहाँ पे मटियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुलाब सिंह यादव फिर से रिपीट कर पाएंगे, या फिर ये चीज़ें ऐसी ही रह जाएंगी, ऐसी ही चलती रह जाएंगी? फिलहाल यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हमने आपको दिखाए, यहाँ पे तमाम हमने सारी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, हमने लोगों से बात करवाई कि उनके मन में कितना दुख है। कहीं ना कहीं एक जो फेस है आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल की वजह से ये गुलाब सिंह यादव यहाँ से जीते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल का चेहरा अगर हट जाए तो क्या गुलाब सिंह यादव को यहाँ पे जनता पसंद कर पाएगी? और अगर ये जो गुलाब सिंह यादव यहाँ पे लड़ रहे हैं, तीसरी बारी में किसकी सरकार होगी? यहाँ पे हमने बात करवाई और उन्होंने कहा कि भाई साहब जमानत जब्त है, कमर टूटी हुई है, हमारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। एमएलए बनते तो हैं, लेकिन वो अपने लिए बनते हैं, अपने विकास के लिए बनते हैं, मटियाला विधानसभा की विकास के लिए नहीं बनते हैं। आप इस पे क्या राय रखते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।